हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका विकराल एकेडमी में। गाइस, आज हम लोग भारत के संविधान के सारे अनुच्छेद एक ही वीडियो में डिस्कस करेंगे। गाइस, आपको भी पता है आर्टिकल कितना इंपॉर्टेंट है आपके हर एग्जाम के लिए। सिविल सर्विसेज के लिए तो इंपॉर्टेंट है ये, लेकिन आपके एसएससी, रेलवे, डीआरडीओ सभी में अभी से अनुच्छेद के क्वेश्चन अब आने लगे हैं। तो चलिए गाइस, हम लोग आज सारे आर्टिकल एक ही वीडियो में डिस्कस कर लेते हैं। तो गाइस, स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि मैं आने वाली वीडियो के सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, भारत के संविधान में आपको पता है टोटल 395 आर्टिकल है, 395 अनुच्छेद है, जिसे भाग बाई भाग में बांटा गया है। गाइस, इसमें जरूरत के अनुसार ऐड करते गया है और उन्हें गाइस शुरू में भी 395 थे और आज भी 395 है। अगर उनमें ऐड किया गया तो उनमें जैसे ए बी सी उसी में डिस्कस कर दिया गया है। गाइस, क्योंकि अगर अनुच्छेद के आर्टिकल बढ़ते हैं तो टाइम के अनुसार बहुत ज्यादा हो जाते हैं। आज हम लोग 600-700 आर्टिकल पढ़ते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, ज्यादा टाइम वेस्ट आपका ना करते हुए। तो गाइस, मैं आज का वीडियो में आर्टिकल लाइन बाय लाइन बताया हूं, लिखा हूं, उस हिसाब से आपको बता दूंगा। सिर्फ इंपॉर्टेंट आर्टिकल मैं उसमें मार्किंग करूंगा। अगर आप लोग कॉपी लेके नहीं बैठे तो कॉपी लेके बैठ लीजिए या तो नोटबुक ले लीजिए। जितना आप लोग नोट कीजिएगा उतना आप लोगों के लिए फायदा है, क्योंकि मैं इंपॉर्टेंट हाईलाइट करूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। गाइस, जैसा कि भाग 1 में दिया गया है, भाग 1 हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे? संघ और उसके राज्य क्षेत्र। चलिए तो पहला आर्टिकल देख लेते हैं, संघ का नाम और राज्य क्षेत्र। ये पहला आर्टिकल है। सेकंड में नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना। तो गाइस, इसमें देखिए 2 का ए ऐड किया गया है, जरूरत के अनुसार ऐड करते गया है संविधान। चलिए 2 का ए में क्या लिखा हुआ है? सिक्किम का संघ के साथ सहयुक्त किया जाना, निर्सित। तो गाइस, आपको पता है निर्सित का इंग्लिश वर्ड क्या होता है? ये बहुत ही कम कोई जानते हैं कि निर्सित का इंग्लिश वर्ड डिलीट होता है। डिलीट को हिंदी में हम लोग निर्सित बोलते हैं। चलिए थर्ड देख लेते हैं। थर्ड में नए राज्यों का निर्माण एवं वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं या नामों में परिवर्तन। किसमें है? थर्ड में। तो आपको पता है कि हर डिस्ट्रिक्ट में राज्य बढ़ते जा रहे हैं, हर स्टेट में राज्य बढ़ते जा रहे हैं। उसी तरह राज्यों में जो नए राज्य के निर्माण होते हैं वो थर्ड आर्टिकल में डिस्कस किया गया है। चलिए 4 में देख लेते हैं। 4, पहली अनुसूची और चौथी अनुसूची के संशोधन तथा अनुपूरक, अनुषंगिक और परिणामिक विषयों का उपबंध करने के लिए अनुच्छेद 2 और 3 के अधीन बनाई गई विधियां। तो गाइस, इसमें इतना भाग 1 में इंपॉर्टेंट कौन कौन सा है ये चलिए अब जब जान लेते हैं। तो गाइस, इंपॉर्टेंट है इसमें 2 और 3। कौन कौन सी इंपॉर्टेंट है? 2 और 3। ये आप लोग कॉपी में नोट कर लीजिए। इसके बाद भाग 2 में जाएंगे। तो चलिए भाग 2 में देख लेते हैं। भाग 2 में क्या चीज का हम लोग अनुसंधान पढ़ेंगे? नागरिकता का। आर्टिकल 5 से स्टार्ट होता है, नागरिकता का अधिकार। तो गाइस, आर्टिकल 5 में क्या है? संविधान के प्रारंभ और नागरिकता। छठा में क्या है? पाकिस्तान से भारत का प्रव्रजन करने वाले कुछ व्यक्तियों को नागरिकता का अधिकार दिया गया है। 7 में क्या दिया गया है? पाकिस्तान को प्रव्रजन करने वाले कुछ व्यक्तियों को नागरिकता का अधिकार। तो गाइस, अगर पाकिस्तान से कहीं भी नागरिकता के बारे में कुछ पूछता है आर्टिकल के बारे में, तो आप लोग आंख मूंद के 6 और 7 याद कर लीजिए, और कहीं पर पाकिस्तान का जिक्र नहीं किया गया है। तो चलिए आगे देखते हैं। आर्टिकल 8 में भारत से बाहर रहने वाले भारतीय उद्योग के कुछ व्यक्तियों को नागरिकता का अधिकार दिया गया है। तो गाइस, बहुत सारे भारतीय व्यक्ति जो विदेशों में काम करते हैं और साल 2 साल 3 साल के बाद आते हैं, उन्हें नागरिकता का अधिकार दिया गया है। चलिए आर्टिकल 9 देखते हैं। विदेशी राज्य में नागरिकता स्वेच्छा से अर्जित करने वाले कुछ व्यक्तियों को नागरिकता छीन लिया गया है। ये किस आर्टिकल में किया गया है? 9 में। गाइस, ये इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 10 देखते हैं। नागरिकता के अधिकारों का बना रहना।
संसद द्वारा नागरिकता के अधिकार का विधि द्वारा विनिमयन किया जाना। तो गाइस इसमें इंपॉर्टेंट कौन कौन सा है, तो चलिए हाईलाइट कर लेते हैं। गाइस पहला है छठा, सातवां और नौवां, ये तीन इसमें इंपॉर्टेंट है जो मैंने हाईलाइट कर दिया। आप फटाक से नोट कीजिए वीडियो पॉज करके। तो चलिए हम लोग आगे देख लेते हैं गाइस। चलिए गाइस यहां से भाग 3 अधिकार हो रहा है। भाग 3 में क्या है, मूल अधिकार। मूल अधिकार की परिभाषा आर्टिकल 12 में, मूल अधिकार से असंगत या उनका अल्पीकरण करने वाली विधियां आर्टिकल 13 में। भाग 3 में ही समता का अधिकार, 14 में विधि के समता, विधि के समक्ष समता, 15 में धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विच्छेद का प्रतिषेध, ये आर्टिकल 19 में किया गया है। 16 में लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता, यह 16 में किया गया है। 17 में अस्पृश्यता का अंत, 18 में उपाधियों का अंत, यहां से स्वतंत्रता अधिकार, 19 में वाक्य स्वतंत्र आदि विषय कुछ अधिकारों का संचरण, 20 में अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संचरण, 21 में प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संचरण। तो गाइस यहां 21 का ए है, शिक्षा का अधिकार 21 में ए। 22 में कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निषेध से संचरण। तो चलिए गाइस अब इसमें इंपॉर्टेंट आर्टिकल देख लेते हैं। तो गाइस 13 इंपॉर्टेंट है। कौन कौन से इंपॉर्टेंट है, 30 इंपॉर्टेंट है। मूल अधिकार, धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्मस्थान के आधार पर विच्छेद करना और अपराधों के दोष सिद्धि के संबंध में संचरण और शिक्षा का अधिकार। इसके बाद कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। तो ये 4 आप लोग नोट कर लिए, फटाक से स्क्रीनशॉट। गाइस आप लोग तुरंत नोट मत कीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी जल्दी, नहीं तो वीडियो पॉज कीजिए और जल्दी जल्दी लिखिए। तो चलिए आगे देखते हैं गाइस। भाग 3 में ही और दिया गया है शोषण के विरुद्ध अधिकार। 23 में मानव के दुर्व्यवहार और बाल श्रम का प्रतिषेध। 24 में कारखानों आदि में बालकों का नियोजन का प्रतिषेध। धर्म में की स्वतंत्रता का अधिकार, अतःकरण की और धर्म के अबाध रूप से मानने, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता 25 में दिया गया। 26 में क्या दिया गया है, धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता। 27 में क्या दिया गया है, किसी विशिष्ट धर्म और अभिवृद्धि के लिए करों का संदाय के बारे में स्वतंत्रता। 28 में क्या दिया, कुछ शिक्षा संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा या धार्मिक उपासना में उपस्थित होने के बारे में स्वतंत्रता। तो गाइस इसमें से कौन कौन सा इंपॉर्टेंट है ये आप लोग को पता है। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं इसमें से इंपॉर्टेंट कौन कौन से। शिक्षा का अधिकार मैंने पहले ही बता दिया है। मानव से दुर्व्यवहार और बाल श्रम का प्रतिषेध, कारखाने आदि में बालकों का नियोजन का प्रतिषेध, धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता। गाइस ये इंपॉर्टेंट है इसमें 3। तो चलिए अब आगे देख लेते हैं। गाइस वीडियो पॉज कीजिए, जल्दी जल्दी लिख लीजिए। चलिए आगे देखते हैं अब। आर्टिकल 29 संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार। अल्पसंख्यकों वर्गों के हित का संरक्षण, शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने की अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार। 31 में संपत्ति का
अनिवार्य अर्जन निश्चित। तो गाइस संपत्ति का अनिवार्य अर्जन ये डिलीट किया जा सकता। चलिए कुछ विधियों का व्यावृत्ति 31 का ए, संपदाओं आदि के अर्जन के लिए उपबंध करने वाली विधियों का व्यावृत्ति 31 का बी, कुछ अधिनियमों और विनियमों का विधिमान्यीकरण 31 का सी, कुछ निर्देशक तत्वों के प्रभावी करने वाली विधियों का व्यावृत्ति 31 का डी, राष्ट्र विरोधी क्रियाकलाप के संबंध में विधियों की व्यावृत्ति निश्चित। तो चलिए सब 32 देख लेते हैं। 32 इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों और प्रवृत्ति कराने के लिए उपचार 32 का ए, राज्य विधियों की संवैधानिक वैधता पर आर्टिकल 32 के अधीन कार्यवाही में विचार न किया जाना निश्चित। 33 देख लेते हैं। इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकार का बलों आदि को लागू होने में उपांतरण करने का संसद की शक्ति 34 में जब किसी क्षेत्र में सेना विधि प्रवृत्त है तब इस भाग के द्वारा प्रदत्त अधिकारों का निर्बंधन। 35 में क्या दिया, इस भाग के उपबंधों को प्रभावी करने के लिए विधान। तो गाइस इसमें से कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए ये सब जरूरी नहीं है। ये सब आप लोग लिख लीजिएगा, अगर लिखने का मन करता है तो लोग लिख लीजिए और नहीं लिखने का मन करता है तो आप लोग की मर्जी। चलिए आगे देख लेते हैं। तो भाग 4 यहां से स्टार्ट होता है। राज्य की नीति और निर्देशक तत्व। राज्य की नीति और निर्देशक तत्व की परिभाषा किसमें दी गई, 36 में। 37 में इस भाग की अंतविष्ट तत्वों का लागू होना। 38 में राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएगा। 39 में राज्य द्वारा अनुसरणीय कुछ नीति तत्व। 39 का ए में समान न्याय और निःशुल्क विधियां सहायक। 40 में ग्राम पंचायतों का संगठन। तो गाइस ये इंपॉर्टेंट है, 40 ग्राम पंचायतों का संगठन आप लोग नोट कर लीजिए। 41 में कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी नोट कर लीजिए। चलिए 42 देखते हैं। काम की न्याय संगत और मनोवैचित दशाओं के साथ प्रस्तुति सहायता और उपबद्ध। 43 में कर्मकारों के लिए निर्वाह मजदूरों आदि। गाइस ये 43 इंपॉर्टेंट है। 43 का ए, उद्योगों के प्रबंध में कर्मचारी का भाग लेना, ये भी इंपॉर्टेंट है। 43 का बी, सहकारी सोसाइटियों का सर्वधन। 44 में नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता। गाइस ये इंपॉर्टेंट है, नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता। 44 इंपॉर्टेंट है, आप लोग नोट कर लीजिए। 45 6 वर्ष की आयु, 6 वर्ष से कम आयु के बालकों के लिए प्रारंभिक बाल्यावस्था, देखरेख और शिक्षा की उपबंध। तो गाइस आपको पता है कि आंगनबाड़ी नाम होता है जहां बस्ती, गांव, पंचायत, हर लगभग हर बस्ती में एक आंगनबाड़ी होता है। वही किसके अंतर्गत आता है, 45 में। 46 में अनुसूचित जातियां, अनुसूचित जनजातियां और अन्य दुर्बल वर्गों, शिक्षा और अर्थ संबंधी हितों में अभिवृद्धि। तो गाइस अनुसूचित जातियां, जनजातियां, ये 46 में जो अभी तक बहुत ही बड़ा मुद्दा बनके खड़ा हुआ था बीच में। तो 46 आप लोग लिख लीजिए और याद कर लीजिए क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 47 पोषाहार स्तर और जीवन स्तर को ऊंचा करने तथा लोक स्वास्थ्य का सुधार करने का राज्य का कर्तव्य। 48 कृषि और पशुपालन का संगठन। गाइस ये भी इंपॉर्टेंट है, आप लोग नोट कर लीजिए। 48 कृषि और पशुपालन का संगठन। 48 का ए, पर्यावरण का संरक्षण तथा संवर्धन और वन तथा वन्य जीव का रक्षा। 49 में राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण।
गाइस 49 इंपॉर्टेंट है, 49 पे नोट कर लीजिए। 50 कार्यपालिका और न्यायपालिका का पृथक्करण। 51 अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा का अभिवृद्धि। तो गाइस भाग 4 में ए आ गया है। अब वहां तक भाग 4 था, यहां का भाग 4 ए है। मूल कर्तव्य ऐड किया गया इसमें। मूल्य कर्तव्य का परिभाषा किसमें दिया गया? भाग 4 का ए में, आर्टिकल 51। मूल कर्तव्य का परिभाषा। तो चलिए आगे देख लेते हैं। गाइस यहां से भाग 5 आ रही है। सॉरी गाइस, गला सूख गया था, पानी पीने गया था। चलिए आगे देख लेते हैं। तो भाग 5 संघ, अध्याय और कार्यपालिका, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति। तो भाग 5 में इसके बारे में डिस्कस किया गया है। 52 में भारत के राष्ट्रपति, 53 में संघ का कार्यपालिका शक्ति, 54 में राष्ट्रपति का निर्वाचन, 55 में राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति। गाइस अनुच्छेद 5 सभी इंपॉर्टेंट है, इसमें सारा नोट कर लीजिए, सारे आर्टिकल इंपॉर्टेंट है। 55 में राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति, 56 में राष्ट्रपति की पदाविधि, 57 में पूर्व निर्वाचन के लिए पात्रता, 58 में राष्ट्रपति निर्वाचन होने के लिए अर्हताएं, 59 में राष्ट्रपति के पद के लिए शर्तें, 60 में राष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञा, 61 में राष्ट्रपति का महाभियोग चलाने की प्रक्रिया, 62 में राष्ट्रपति के पद में रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचन करने का समय और आकस्मिक रीति को भरने के लिए निर्वाचित व्यक्ति की पदाविधि। 63 में भारत के उपराष्ट्रपति का बारे में डिस्कस किया गया है। 64 में उपराष्ट्रपति का राज्यसभा और पादन सभापति होना। 65 में राष्ट्रपति के पद में आकस्मिक रिक्ति के दौरान या उसकी अनुपस्थिति में उपराष्ट्रपति या राष्ट्रपति के रूप में कार्य करना या उसके कृत्यों का निर्वहन। तो गाइस 65 सारे से इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट है 65। ये आप लोग याद कर लीजिए हमेशा के लिए। 66 में उपराष्ट्रपति का निर्वाचन, 67 में उपराष्ट्रपति का पदाविधि, 68 में उपराष्ट्रपति के पद में रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचन करने के समय और आकस्मिक रीति को भरने के लिए निर्वाचित व्यक्ति का पदाविधि, 69 में उपराष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञा, 70 में अन्य आकस्मिकताओं और राष्ट्रपति के कृत्यों का निर्वहन, 71 में राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित या सशक्त विषय, 72 में क्षमा आदि की और कुछ मसलों को दंडादेश के निलंबन, परिहार या लघुकरण की राष्ट्रपति की शक्ति। गाइस आपको पता है किसी को अगर फांसी दे दिया जाए, कोर्ट से फांसी पास हो जाए, उसके बाद उसे सिर्फ एक राष्ट्रपति ही रोक सकता है और उसे कोई नहीं रोक सकता है। यह किसमें दिया गया है? आर्टिकल 72 में। 73 में क्या दिया गया है? संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार। 74 से मंत्रिपरिषद का स्टार्ट हो जाता है। 74 राष्ट्रपति की सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद। 75 में मंत्रियों के बारे में अन्य उपबंध। भारत के महान न्यायवादी, भारत की महान न्यायवादी की परिभाषा किसमें दिया गया है? 76 में। सरकारी कार्य का संचालन, भारत सरकार के कार्यों का संचालन, राष्ट्रपति और राष्ट्रपति को जानकारी देने आदि के संबंध में प्रधानमंत्री का कर्तव्य। तो गाइस यहां से अध्याय 2 हो रहा है। 4 का अध्याय 1 था अभी तक, अब 4 का अध्याय 2 हम लोग पढ़ेंगे। ये संसद को लेकर के है। साधारण संसद का गठन किसमें होता है? 79 में। 80 में राज्यसभा का संचालन, 81 में लोकसभा का संचालन,
82 में प्रत्येक जनगणना के पदातु पुनः समायोजन। तो गाइस 82 बहुत इंपॉर्टेंट है, 82 आप लोग याद कर लीजिए। 83 संसद के सदनों की अवधि, मतलब संसद के सदनों की अवधि, सॉरी। 84 संसद की सदस्यता के लिए अर्हता। 85 संसद के संवसान और विघटन। 86 संसदों की अभिभाषण और उनके संदेश भेजने की राष्ट्रपति का अधिकार। 87 राष्ट्रपति के विशेष अभिभाषण। 88 सदनों के बारे में मंत्री और महान्यायवादी अधिकार। तो गाइस आपको पता है भारत का प्रथम व्यक्ति कौन है? तो गाइस कुछ नॉनसेंस लोग, इसका आंसर मैंने कुछ नॉनसेंस लोगों से अच्छे मतलब पूछा था कि प्रथम राष्ट्रपति को मतलब प्रथम भारत का व्यक्ति कौन होता है। तो गाइस वो बोलता है कि मुझे क्या पता, मैं उस वक्त पैदा नहीं हुआ था। तो गाइस नॉनसेंस वाली को बात बताते हैं। तो गाइस प्रथम व्यक्ति होता है, मैं बता देता हूं आप लोगों को, प्रथम व्यक्ति होता है राष्ट्रपति, द्वितीय व्यक्ति होता है उपराष्ट्रपति, तृतीय होता है राज्यपाल और चतुर्थ होता है प्रधानमंत्री। चलिए आगे देख लेते हैं। 87 में राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण। 88 में सदनों के बारे में मंत्रियों और महान्यायवादी का अधिकार, संसद के अधिकारी। 89 में देखा गया है। 89 में राज्यसभा का सभापति और उपसभापति। 90 में उपसभापति का पद रिक्त होना, पद त्याग और पद से हटाया जाना। तो गाइस 90 इंपॉर्टेंट, 90 आप लोग नोट कर लीजिए। चलिए 91 देखते हैं। 91 सभापति के पद के कर्तव्यों का पालन करने या सभापति के रूप में कार्य करने की उपसभापति या अन्य व्यक्ति की शक्ति। 92 में उपसभापति, जब सभापति या उपसभापति को पद से हटाने के लिए कोई संकल्प विचाराधीन है तब उसका पीठासीन ना होना। 93 लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। 94 अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पद का रिक्त होना, पद त्याग या पद से हटाया जाना। 94 में किया गया है। 95 में अध्यक्ष के पद के कर्तव्यों का पालन करने या अध्यक्ष के रूप में कार्य करने की उपाध्यक्ष या अन्य व्यक्ति की शक्ति। 95 में डिस्कस किया गया इसके बारे में। तो चलिए 96 से देख लेते हैं गाइस। तो गाइस 96 में है जब अध्यक्ष या उपाध्यक्ष के पद से हटाने की कोई संकल्प विचाराधीन है तब उसका पीठासीन ना होना। 97 में सभापति और उपसभापति तथा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का वेतन और भत्ते के बारे में 97 में डिस्कस किया गया है। 98 में संसद का सचिवालय। तो गाइस यहां से कार्य संचालन स्टार्ट होता है। 99 में सदस्यों द्वारा शपथ या प्रतिज्ञा। 100 में सदनों में मतदान रिक्तियों के होते हुए भी सदनों के कार्य करने की शक्ति की गणपूर्ति, सदस्यों का निर्वहन होता है। तो गाइस यहां से स्टार्ट होता है। 101 में स्थानों का रिक्त होना। 102 में सदस्यता के लिए निर्हरताएं। 103 में सदस्यों के लिए निर्हरताओं और संबंधित प्रश्नों का विनिश्चय। 104 में अनुच्छेद 99 के अधीन शपथ लेने या प्रतिज्ञा करने से पहले या अर्हित ना होने हुए भी निर्हित किए जाने पर बैठने और मत देने के लिए सशक्ति, संसद और उसके सदस्यों की शक्ति, विशेषाधिकार और उन्मुक्तियां। 105 से स्टार्ट होता है। 105 में लिखा है संसद के सदनों की तथा उनके सदस्यों की समितियों की शक्तियां का विशेषाधिकार आदि। गाइस जिसे जिसे भी ये नोट चाहिए आर्टिकल का वो इस नंबर पर मैसेज करे। देखिए नंबर मैं नोट कर दे रहा हूं, एक ही बार लिखूंगा, मैं दोबारा नहीं लिखूंगा। 9031550340 नोट कर लीजिए। 9031550340 इस नंबर पर व्हाट्सएप पे मैसेज करें। जिन्हें जिन्हें ये आर्टिकल का नोट्स चाहिए, हिंदी में चाहिए तो भी मिलेगा, इंग्लिश में चाहिए तो भी मिलेगा।
तो चलिए गाइस आगे देखते हैं। 105 में संसद और सदनों की तथा उनके सदस्यों की समितियों की शक्तियां, विशेषाधिकार आदि। 106 में सदस्यों के वेतन और भत्ते। 107 में विधायकों का पुनर्स्थापना और पारित किए जाने के संबंध में उपबंध। 108 में कुछ दशाओं में दोनों सदनों के संयुक्त बैठक। 109 में धन विधेयक के संबंध में विशेष प्रक्रिया। 110 में धन विधायक की परिभाषाएं। 111 में विधायक और अनुमति। यहां से स्टार्ट होता है वित्तीय शाखाएं और संबंध में प्रक्रिया। 112 से 112 में वार्षिक वित्तीय वितरण। 113 में संसद के प्रकलनों और संबंध में प्रक्रिया। 112 में विनियोग विधायक। आर्टिकल 115 अनुपूरक रिक्तियों का अधिक अनुदान। 116 में लेखानुदान, प्रत्यय अनुदान और अपवादान अनुदान। 117 वित्त विधायक और के बारे में विशेष उपबंध, साधारणता प्रक्रिया। 118 में प्रक्रिया का नियम। 119 में संसद में वित्तीय कार्य संबंधी प्रक्रिया के विधि द्वारा विनियमन। 120 में संसद में प्रत्येक की जाने वाली भाषा। 121 में संसद में चर्चा पर निबंधन। 122 में न्यायालयों द्वारा संसद की कार्यवाहियों की जांच न किया जाना। गाइस यहां से अध्याय 3 होती है। अभी तक हम लोग भाग का 4 का 1 अध्याय 1 अध्याय 2 अध्याय 3 अभी देखेंगे, जिसमें राष्ट्रपति की विधियां शक्तियां बताई गई है। संसद और विस्तृति काल में अध्यादेश प्रख्यापित करने की राष्ट्रपति की शक्ति। अध्याय 4 में संघ और न्यायपालिका। उच्चतम न्यायालय की स्थापना और गठन। राष्ट्रीय न्यायिका नियुक्ति आयोग। 124 का बी आयोग के कृत्य। 124 का सी विधि बनाने के संसद की शक्तियां। 125 न्यायाधीशों के वेतन आदि। 126 कार्यकारी मुख्य न्यायमूर्ति की नियुक्ति। 127 तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति। 128 उच्चतम न्यायालय के बैठकों और सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की उपस्थिति। 129 उच्चतम न्यायालय का अभिलेख न्यायालय होना। 130 उच्चतम न्यायालय का स्थान। 131 उच्चतम न्यायालय की आरंभिक अधिकारिता। 131 का ए केंद्रीय विधि और संवैधानिक वैधता से संबंधित प्रश्नों के बारे में उच्चतम न्यायालय का अन्याय अधिकारिता निश्चित, ये डिलीटेड है। 132 कुछ मामले में उच्च न्यायालय से अपील और उच्चतम न्यायालय के अपीलीय अधिकारिता। 133 उच्च न्यायालय से सिविल विषयों से संबंधित अपीलों में उच्चतम न्यायालय के अपीलीय अधिकारिता। 134 में दंडीय विषयों और उच्चतम न्यायालय के अपीलीय अधिकारिता। गाइस यहां से हम लोग 141 का ए देखेंगे, उच्चतम न्यायालय के अपील और के लिए प्रमाण पत्र। 135 विद्यमान विधि के अधीन फेडरल न्यायालय के अधिकारिता और शक्तियों के उच्चतम न्यायालय के प्रयुक्त व्यय होना। 136 अपील के लिए उच्चतम न्यायालय के विशेष इजाजत। 136 में निर्णयों का आदेश और उच्चतम न्यायालय द्वारा पुनर्विलोकन। 138 उच्चतम न्यायालय के अधिकारिता की वृद्धि। 139 में कुछ रिट निकालने की शक्तियां और उच्चतम न्यायालय का प्रदत्त करना। तो गाइस ये सब इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए मैं नोट नहीं करवा रहा हूं। फिर भी आप लोग नोट करना चाहते हैं तो वीडियो पॉज करके नोट करते रहिए। 139 का ये कुछ मामले का अंतरण।
140 उच्चतम न्यायालय की अनुषंगिक शक्तियां। 141 उच्चतम न्यायालय द्वारा घोषित विधि के सभी न्यायालयों का अवध कर होना। 142 उच्चतम न्यायालय की डिक्रियों और आदेशों का परिवर्तन का प्रकटीकरण आदि के बारे में आदेश। 143 उच्चतम न्यायालय का परामर्श करने की राष्ट्रपति की शक्ति। तो गाइस ये इंपॉर्टेंट है। 143 उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की राष्ट्रपति की शक्ति। 144 में सिविल और न्यायाधीश प्राधिकरण, सिविल और न्यायिक प्राधिकारियों द्वारा उच्चतम न्यायालय की सहायता से कार्य किया जाना। 144 का ए विधियों और संवैधानिक वैधता से संबंधित प्रश्नों के निपटारे के बारे में विशेष उपबंध निश्चित। 145 में न्यायालय के नियम आदि। 146 उच्चतम न्यायालय के अधिकारी और सेवक तथा व्यय। 147 निर्वाचन। तो गाइस यहां से अध्याय 5 हो स्टार्ट हो रहा है। भारत के 148 भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक। 149 नियंत्रक महालेखा परीक्षक के कर्तव्य और शक्तियां। 150 संघ के और राज्यों के लेखक के प्रारूप। 151 संपरीक्षा और प्रतिवेदन। तो गाइस यहां तक भाग 5 था। अब हम लोग भाग 6 देखेंगे। राज्य अध्याय 1 साधारण। तो राज्य की परिभाषा किसमें है? 152 में। चलिए आगे देख लेते हैं। 153 राज्यों और राज्यपाल की परिभाषा दी गई है। 154 राज्य की कार्यपालिका शक्ति। 155 राज्यपाल की नियुक्ति। 156 राज्यपाल की पदाविधि। 157 राज्यपाल नियुक्त होने के लिए हर्ताएं। 158 राज्यपाल के पद के लिए शर्तें। 159 राज्यपाल द्वारा शपथ या प्रतिज्ञा। 160 कुछ आकस्मिकताओं में राज्यपाल को कृत्य और निर्वहन। 161 में क्षमा आदि की और कुछ मामले के दंडादेश का निलंबन, परिहार या लघुकरण का राज्यपाल की शक्ति। तो गाइस कुछ क्षमा करने के लिए राज्यपाल को भी शक्ति दी गई है। तो गाइस क्यों ना दी जाए? राज्यपाल के उपराष्ट्रपति के बाद थर्ड व्यक्ति कहलाते हुए इंडिया के थर्ड व्यक्ति राज्यपाल होते हैं। 162 राज्य की कार्यपालिका शक्ति और का विस्तार। तो गाइस 163 से मंत्रिपरिषद के बारे में बताया गया है। 163 राज्यपाल की सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद। 164 मंत्रियों के बारे में अन्य उपबंध। राज्य का महाधिवक्ता 165 से दिया गया है। राज्य की महाधिवक्ता 165 में सरकारी कार्य का संचालन 166 से दिया गया है। 166 राज्य की सरकार का कार्य का संचालन। 167 राज्य की जानकारी देने आदि के संबंध में मुख्यमंत्री का कर्तव्य। गाइस 167 इंपॉर्टेंट 167 नोट कर लीजिए क्योंकि ये स्टेट के बारे में है। अध्याय 3 के यहां पर स्टार्ट होता है। राज्य का विधानमंडल। राज्यों के विधानमंडलों का गठन 168 में किया जाता है। 169 में राज्यों के विधान परिषदों का उत्साधन या सृजन। 170 में विधानसभाओं का संरचना। 171 में विधान परिषदों की संरचना। 172 में राज्यों के विधानमंडलों की अवधि। 173 में राज्यों का विधानमंडल की सदस्यता के लिए अर्हता। 174 में राज्यों के विधानमंडल के संवसान और विघटन। 175 में संसद या सदनों में अभिभाषण का और उनके संदेश भेजने के लिए राज्यपाल का अधिकार। 176 में राज्यपाल के विशेष अभिभाषण। 177 में सदनों के बारे में मंत्रियों और महाधिवक्ता का अधिकार। तो राज्य का विधानमंडल का अधिकारी कितने को दिया गया है? 178 से। 178 विधानसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। 179 में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के रिक्त पद होना, पद त्याग और पद से हटाया जाना। गाइस 179 बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग नोट कर लीजिए। चलिए 180 देख लेते हैं। अध्यक्ष के पद के कर्तव्य का पालन करने या अध्यक्ष के बारे
अध्यक्ष के रूप में कार्य करने का उपाध्यक्ष या अन्य व्यक्तियों की शक्ति। 180 में जब अध्यक्ष या उपाध्यक्ष को पद से हटाने की कोई संकल्प विचाराधीन है तब उनका पीठासीन ना होना। मतलब पीठासीन कैंसल को हिंदी वर्ड पीठासीन कहा जाता है। 182 विधान परिषद का सभापति और उपसभापति। 183 में सभापति और उपसभापति के रिक्त पद होना, त्याग पद और पद से हटाया जाना, सभापति के पद के कर्तव्य का पालन करने या सभापति के रूप में कार्य करने की उपसभापति या अन्य व्यक्ति की शक्ति। 185 जब सभापति या उपसभापति को पद से हटाने का कोई संकल्प विचाराधीन है तब उसका पीठासीन ना होना। 186 अध्यक्ष और उपाध्यक्ष तथा सभापति और उपसभापति के वेतन और भत्ते। 187 राज्य के विधानमंडल और सचिवालय। 188 सदस्यों द्वारा शपथ या प्रतिज्ञा। 189 सदनों का मतदान, रिक्तियों के होते हुए भी संसदों का कार्य करने की शक्ति और गणपूर्ति। 190 में स्थानों का रिक्त होना। तो गाइस 191 सदस्यता के लिए निर्हरताएं। 192 सदस्यता के लिए निर्हरताओं और संबंधित प्रश्नों का विनिश्चयन। 193 में अनुच्छेद 188 के अधीन शपथ लेने या प्रतिज्ञा करने से पहले या अर्हित ना होने हुए भी निर्हित किए जाने पर बैठने और मत देने के लिए सशक्ति। राज्यों के विधानमंडल और उनके सदस्यों की शक्तियां, विशेषाधिकार और उन्मुक्तियां। 194 विधानमंडलों के सदनों की तथा उसके सदस्यों की समितियां की शक्तियां, विशेषाधिकार आदि। सदस्यों के वेतन और भत्ते 195 में दिया गया है। 196 में विधायकों और पुनर्स्थापना और पारित किए जाने के संबंध में उपबंध। 197 में धन विधायकों से भिन्न विधायकों के बारे में विधान परिषद और शक्तियों का निबंधन। 198 में धन विधायक और के संबंध में विशेष प्रक्रिया। 199 में धन विधायक की परिभाषा। 200 में विधायक की अनुमति। 201 में विचार के लिए आरक्षित विधायक। 202 में वार्षिक वित्तीय वितरण। 203 में विधानमंडल और प्रकलनों की प्रबंध संबंध में प्रक्रिया। 204 में विनियोग विधायक। 205 में अनुपूरक अतिरिक्त या अधिक अनुदान। 206 में लेखानुदान, प्रत्यानुदान और अपवादानुदान। 207 में वित्तीय विधायकों के बारे में विशेष उपबंध। 208 प्रक्रिया का नियम। 209 राज्यों का विधान मंडल और वित्तीय कार्य संबंधी वित्तीय प्रक्रिया के विधि द्वारा विनियमन। चलेगा साहब, आगे देख लेते हैं। 210 विधानमंडल का प्रयोग की जाने वाली भाषा। गाइस ये इंपॉर्टेंट बहुत है। 211 विधानमंडल में चर्चा का निबंधन। 212 में न्यायालय द्वारा विधानमंडल के कार्यवाहिका की जांच ना किया जाना। गाइस 212 सबसे इंपॉर्टेंट है। न्यायालय द्वारा विधानमंडल की कार्यवाहियों की जांच ना किया जाना। तो गाइस यहां से अध्याय 4 होता है, राज्यपाल की विधायी शक्ति। विधानमंडल की विस्तृतिकाल और अध्यादेश प्रख्यापित करने की राज्यपाल की शक्ति। अध्याय 5 राज्यों के उच्च न्यायालय। राज्यों के लिए उच्च न्यायालय का परिभाषा अध्याय 214 में दिया गया है। 215 में उच्च न्यायालय का अभिलेख न्यायालय होना। 216 में उच्च न्यायालयों का गठन। 2017 में उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्तियां और उसके पद की शर्तें। 218 में उच्चतम न्यायालय से संबंधित कुछ उप प्रबंधों का उच्च न्यायालयों के लागू होना। 219
उच्च न्यायालय और न्यायाधीशों द्वारा शपथ का प्रतिज्ञा 220 अस्थायी न्यायाधीश रहने के पश्चात विधि व्यवसाय का निर्बंधन 221 न्यायाधीशों का वेतन आदि 222 किसी न्यायाधीश का एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय का अंतरण 223 कार्यकारी मुख्य न्यायमूर्ति का नियुक्ति 224 अपर और कार्यकारी न्यायाधीशों की नियुक्ति 224A उच्च न्यायालय की बैठक और सेवानिवृत्ति न्यायाधीशों की नियुक्ति 225 विद्यमान उच्च न्यायालय की अधिकारिता 226 कुछ रिट निकालने की उच्च न्यायालय की शक्ति 226A आर्टिकल 226 के अधीन कार्यवाहियों में केंद्रीय विधियों की संवैधानिक वैधता पर विचार न किया जाना निरसित 227 सभी न्यायालयों के अधीक्षण की उच्च न्यायालय की शक्ति 228 कुछ मामले का उच्च न्यायालय को अंतरण 228A राज्य विधियों की संवैधानिक वैधता और संबंधित प्रश्नों के निपटारे के बारे में विशेष उपबंध निरसित तो चलिए इस आगे देखते हैं 229 उच्च न्यायालय के अधिकारी और सेवक तथा व्यय 230 उच्च न्यायालय की अधिकारिकता का संघ राज्य क्षेत्र पर विस्तार 231 दो या दो से अधिक राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय की स्थापना अध्याय 6 अधीनस्थ न्यायालय 233 जिला न्यायाधीश की नियुक्ति 233A कुछ जिले न्यायाधीश की नियुक्तियां का और उनके द्वारा किए गए निर्णयों का आदि का विधिमयकरण 234 न्यायिक का सेवा में जिला न्यायाधीश से भिन्न व्यक्तियों की भर्ती 235 अधीनस्थ न्यायालय के पर नियंत्रण 236 निर्वाचन 237 कुछ वर्ग या वर्गों के मजिस्ट्रेट पर इस अध्याय के उपबंधों का लागू होता। तो गाइस यहां से भाग 7 स्टार्ट होता है। पहली अनुसूची में भाग खा का राज्य है। पहली अनुसूची में भाग खा का राज्य निश्चित। यहां से भाग 8 स्टार्ट होता है। संघ राज्य क्षेत्र। संघ राज्य क्षेत्र का प्रशासन 239 में 239A में कुछ संघ राज्य क्षेत्रों के लिए स्थानीय विधानमंडलों या मंत्री परिषद का या दोनों का सृजन 239AA दिल्ली के संबंध में विशेष उपबंध 239 का AB संवैधानिक तंत्र में विफल हो जाने की दशा में उपबंध 239 का खा मतलब B विधानमंडल के विश्रांतिकाल और अध्यादेश प्रख्यापित करने की प्रशासक की शक्ति 240 कुछ संघ राज्य क्षेत्रों के लिए विनिमय बनाने की राष्ट्रपति की शक्ति 241 संघ राज्य क्षेत्रों के लिए उच्च न्यायालय 242 कोडगु निश्चित। तो यहां से भाग 9 स्टार्ट होता है जो पंचायत से पंचायत की परिभाषाएं किसमें दी गई है 243 में 243A ग्राम सभा की परिभाषा 243B पंचायतों के गठन 243 का C पंचायतों की संरचना 243 का D स्थानों का आरक्षण 243 का E पंचायतों की अवधि आदि 243 का F सदस्यता के लिए निर्हरताएं 243 का G पंचायतों की शक्ति प्राधिकरण और उत्तरदायित्व 243 का H पंचायतों द्वारा अधिरोपित करने की शक्तियां और उनकी न्यायाधीश 243 का I विधेय स्थिति और पुनर्विलोकन के लिए वित्त आयोग का गठन
243 का जे, पंचायतों का लेखक किस संप्रथा। 243 का के, पंचायतों के लिए निर्वाचन। 243 का एल, संघ राज्य क्षेत्रों को लागू होना। 243 का एम, इस भाग का कतिपय क्षेत्रों को लागू ना होना। 243 का एन, विद्यमान विधियों और पंचायतों का बना रहना। 243 का ओ, निर्वाचन संबंधी मामलों का न्यायालयों का हस्तक्षेप का वर्जन। यहां से नगर पालिकाएं का दिया गया है। 243 का पी, परिभाषाएं न्याय नगर पालिका का। 243 क्यू, नगर पालिका गठन। 243 का आर, नगर पालिकाओं की संरचना। 243 का एस, वार्ड समितियों आदि का संगठन का संरचना। 243 का टी, स्थानों का आरक्षण। 243 का यू, नगर पालिकाओं की अवधि आदि। 243 का भी, सदस्यता के लिए निर्भरताएं। 243 का डब्ल्यू, नगर पालिकाओं आदि की शक्तियां, प्राधिकार और उत्तरदायित्व। 243 का एक्स, नगर पालिकाओं द्वारा अधिरोपित करने की शक्ति और उनकी निधियां। 243 का वाई, वित्तीय आयोग। 243 का, तो गाइस यहां पर फिर आ कर दिया है, तो आप लोग ABCD फिर से ले लीजिएगा। 243 का जेड, नगर पालिकाओं लेखक का संरक्षित। 243 का आ या, नगर पालिकाओं के लिए निर्वाचन। 243 का या खा, मतलब या बी, संघ राज्य क्षेत्रों को लागू होना। 243 का या सी, इस भाग का कतिपय क्षेत्रों में लागू ना होना। 243 का या डी, जिला योजना के लिए समिति। 243 का या अंगा, मतलब या ई, महानगर योजना की समिति। 243 का या एफ, विद्यमान विधियों की नगर पालिकाओं के बना रहना। 243 का या आई, निर्वाचन संबंधी मामलों का न्यायालय के हस्तक्षेप का वर्जन। तो गाइस यहां से भाग 9 खा स्टार्ट होता है। 243 या जा, परिभाषाएं। 243 या झा, सहकारी सोसाइटियों का निगमन। 243 का या झा या, बोर्ड के सदस्यों और उसके प्राधिकारियों की संख्या में पदाविधि। 243 का या टा, बोर्ड के सदस्यों का निर्वाचन। 243 का या ठा, बोर्ड का अधिक्रमण और निलंबन या अंतरिम प्रबंध। तो गाइस अधिक्रमण क्या होता है आपको पता है? जो घर में सरकारी जमीन पर रहती है और उन्हें तो हटाया जाता है, उन्हें अतिक्रमण बोला जाता है, अधिक्रमण। वही अब 243 या ठा में है, ये इंपॉर्टेंट आप लोग नोट कर लीजिए। 243 या अंगा या ढा, सहकारी सोसाइटियों की लेखाओं और चित। तो गाइस ये सब उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आप लोग को लिए पढ़ना है तो पढ़ लीजिएगा, मैं आपके लिए थोड़ा सा वेट करवा रहा हूं, पढ़ लीजिएगा। तो गाइस भाग 10 में कुछ इंपॉर्टेंट है, चलिए देख लेते हैं। 244 अनुसूचित क्षेत्रों और जनजाति क्षेत्रों का प्रशासन। 243 का असम के कुछ जनजाति क्षेत्रों और समाविष्ट करने वाले एक स्वायत्त राज्य बनाना और उसके लिए स्थानीय विधानमंडल और या मंत्रिपरिषद का या दोनों का सृजन।
गाइस यहाँ से भाग 11 स्टार्ट होते हैं। संघ और राज्यों के बीच संबंध। अध्याय 1 विधायी संबंध, विधायी शक्तियों का विवरण। 245 संसद द्वारा और राज्यों का विधानमंडलों द्वारा बनाई गई विधियों का विस्तार। 246 संसद द्वारा और राज्यों के विधानमंडलों द्वारा बनाई गई विधियों का विषय वस्तु। 246 माल और सेवा कर का निबंध में विशेष उपबंध। 243 कुछ रिक्तियां न्यायालय की स्थापना और उपबंध करने की संसद की शक्ति। 243 अवशिष्ट विधायी शक्तियां। 249 राज्य सूची में के विषय के संबंध में राष्ट्रीय हित में विधि बनाने का संसद की शक्ति। 250 आदि आपात का उद्घोषण प्रवर्तन में हो तो राज्य सूची में के विषय में संबंध के विधि बनाने के संसद की शक्ति। 251 संसद द्वारा अनुच्छेद 249 के अनुच्छेद 250 के अधीन बनाई गई विधियों और राज्यों के विधानमंडलों द्वारा बनाई गई विधियों की असंगति। 242 दो या अधिक राज्यों के लिए उनकी सहमति से विधि बनाने की संसद की शक्ति और ऐसे विधि का किसी अन्य राज्य द्वारा अंगीकार किया जाना। 253 अंतर्राष्ट्रीय करारों और प्रभावीकरणों के लिए विधान। 254 संसद द्वारा बनाई गई विधियों और राज्य के विधान मंडलों द्वारा बनाई गई विधियों की असंगति। 255 सिफारिशों और पूर्व मंजूरी के बारे में अपेक्षाओं को केवल प्रक्रिया के विषय मानना। अध्याय 2 प्रशासनिक संबंध। 256 राज्यों की और संघ की बाध्यता। 257 कुछ दशाओं में राज्यों और संघ का नियंत्रण। 57 का ए संघ और सशस्त्र बलों या अन्य बलों के अभिनियोजन द्वारा राज्यों की सहायता निश्चित। 258 कुछ दशाओं में राज्यों की शक्ति प्रदान करने आदि की संघ की शक्ति। तो गाइस यहाँ से 258 ए देख लेते हैं। संघ के कृत्य सौंपने की राज्यों की शक्ति। 259 पहली अनुसूची का भाग खा और राज्यों की सशस्त्र बल निश्चित। ये इंपॉर्टेंट है। 259 आप लोग नोट कर लीजिए। 260 भारत के बाहर के राज्य क्षेत्रों के संबंध में संघ की अधिकारिता। ये भी इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिए। 261 सार्वजनिक कार्य अभिलेख और न्याय कार्यवाहिका। जल संबंधी विवाद 256 में है, 262 में सॉरी। अंतर्राज्यीय नदियां या नदी दोनों के जल संबंधी विवादों का न्याय निर्माण। राज्यों के बीच समन्वय 263 में है। अंतरराज्य परिषद का संबंध और उपबंध। तो गाइस यहाँ से भाग 12 स्टार्ट होता है। वित्त संपत्ति संविदाएं और वाद। निर्वाचन 265 विधि का प्राधिकार के बिना करों का अधिरोपण ना किया जाना। 256 में 266 में भारत के राज्यों का संचित निधियों और लोकलेखे। 267 में आकस्मिक निधि। संघों और राज्य के बीच में राजस्व का वितरण। 268 संघ द्वारा उदाहित किए जाने वाले किंतु राज्यों द्वारा संग्रहित और विनियोजित किए जाने वाले शुल्क। 268 का ए संघ द्वारा उद्ग्रहित किए जाने वाले और संघ तथा राज्यों के संग्रहित और विनियोजित किए जाने वाले सेवा कर निश्चित। 269 संघ द्वारा उद्धित और संग्रहित किंतु राज्यों में को सौंपे जाने वाले कर। 269 ए अंतर्राज्यीय व्यापार या वाणिज्य के अनुक्रम में माल और सेवा कर का उद्ग्रहण और संग्रहण। 270 उद्रहित कर और उनका संघ तथा राज्यों का
बीच स्तर। तो गाइस जितने भी कर है ये आपको कितने से मिल रहे हैं, 264 से लेकर के जितने तरह के कर है मतलब टैक्स, वो आपको 281 तक मिलेंगे। वित्तीय आयोग सिफारिशें, कुछ राज्यों 275 में क्या है, कुछ राज्यों के संघ अनुदान, 276 में वित्तीय व्यापारी आयोजिकाएं और नियोजन पर कर। तो गाइस जितने तरह के कर है आपको 281 तक खत्म हो जाएंगे। कितने सभी कर है तो इसमें से ही बीच में मार दीजिएगा कोई भी आप। प्राकीर्ण वित्तीय उपबंध 282 संघ या राज्य द्वारा अपने राजस्व किए जाने वाले व्यय। 283 संचित निधियों, आकस्मिकता निधियों और लोक लेखाओं में जमा धनराशियों का अभिरक्षा आदि। 284 लोक सेवकों और न्यायालयों द्वारा प्राप्त वादकर्ताओं का जमा राशियां और अन्य धनराशियों का अभिरक्षा। 285 संघ की समाप्ति का राज्य का कराधान से छूट। 286 माल के क्रय या विक्रय पर कर का अधिरोपण के बारे में निबंधन। 286 में परचेज या सेल्स पर टैक्स लगता है। 287 में विद्युत पर करों की छूट। 288 में जल या विद्युत के संबंध में राज्यों द्वारा कराधान के कुछ दशाओं में छूट। 289 में राज्यों की संपत्ति और आय के संग में कराधान पर छूट। 290 में कुछ व्ययों और पेंशनों के संबंध में समायोजन। 290A में कुछ देवस्वयं निधियों की वार्षिक सदाएं। 291 शासकों और निजी थैली की राशि निश्चित। 292 भारत सरकार द्वारा उधार लेना। तो गाइस ये सबसे इंपॉर्टेंट है, भारत सरकार दूसरे देश से उधार लेती है तो वो किस अधिनियम में, किस अनुच्छेद में है, तो 292 आर्टिकल में है। 292 अनुच्छेद 292 आर्टिकल, ये सबसे इंपॉर्टेंट है गाइस, इसे नोट कीजिए। 293 राज्यों द्वारा उधार लेना। 292 में भारत सरकार पर कर्ज लेना। 293 में राज्यों द्वारा उधार लेना मतलब कर्ज लेना। गाइस तो यहां से आती है अध्याय 3 संपत्ति संविदाएं, अधिकार, दायित्व, बाध्यताएं और वाद। 294 में कुछ दशाओं में संपत्ति, अस्तित्व, अधिकारों, दायित्वों और बाध्यताओं की उत्तराधिकार। 295 में अन्य दशाओं में संपत्ति, अस्तित्व, अधिकार, दायित्वों और बाध्यताओं का उत्तराधिकार। 296 में राज्यगामी या व्यपगत या स्वामी विहीन होने की पदोन्नति। 297 में राज्य, क्षेत्रीय, सागर खंड या महाद्वीप, मग्न तट भूमि में स्थिर मूल्यवान चीजों और अन्य आर्थिक क्षेत्रों की संपत्ति स्रोतों संघ के निहित होना। 295 व्यापार करने आदि की शक्तियां। 299 संविधाएं और 300 में वाद और कार्यवाही का। तो गाइस यहां से अध्याय 4 संपत्ति का अधिकार स्टार्ट होता है 300 से, 300A से। 300A में विधि के प्राधिकार के बिना व्यक्तियों की संपत्ति से वंचित किए जाना, और यहां से भाग 13 स्टार्ट हो जाता है 301 से। भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य और समागम। हाँ तो गाइस चलिए अब आगे देख लेते हैं। 301 में व्यापार, वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता। 302 में व्यापार, वाणिज्य और समागम पर निर्बंधन अधिरोपित करने की संसद की शक्ति। 303 में व्यापार और वाणिज्य के संबंध में संघ और राज्यों की विधायी शक्तियों पर निबंधन। 304 में राज्यों के बीच व्यापार, वाणिज्य और समागम का निबंधन। 305 में विधिमन विधियों और
राज्य के अधिकार का उपबंध करने वाली विधियां और व्यक्तित्व। 306 में पहली अनुसूचित के भाग खा के कुछ राज्यों की व्यापार और वाणिज्य पर निर्बंधन की अधिरोपण की शक्ति निरसित। 307 में अनुच्छेद 301 के अनुबंध 304 के प्रयोजन का कार्यान्वित करने के लिए प्राधिकारिक की नियुक्ति। तो गाइस यहाँ से भाग 14 स्टार्ट हो जाता है। संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं। 308 में निर्वाचन है। 309 में संघ या राज्य की सेवा करने वाले व्यक्तियों की भर्ती और सेवा की शर्तें। 310 में संघ या राज्य की सेवा करने वाले व्यक्तियों की पदाविधि। 311 में संघ या राज्य के अधीन सिविल हैसियत में नियोजित व्यक्तियों की पदच्युत किए जाना, पद से हटाया जाना या पंक्ति की अवनत किया जाना। 312 में अखिल भारतीय सेवाएं। 312 का ए में कुछ सेवाएं और अधिकारियों की सेवा की शर्तें में परिवर्तन करने या उन्हें प्रतिसंहत करने की संसद की शक्ति। 313 में संक्रमणकालीन उपबंध। 314 में कुछ सेवाएं के विद्यमान अधिकारियों के संरक्षण के लिए उपबंध निरसित। भाग 2 लोक सेवा आयोग। 315 में संघ या राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग। 316 में सदस्यों के लिए नियुक्ति या पदाविधि। 317 में लोक सेवा आयोग के सदस्य को हटाया जाना या निलंबित किया जाना। 318 में आयोग के सदस्यों के कर्मचारीवृत्ति की सेवा की शर्तें के बारे में विनियमन बनाने की शक्ति। 319 में आयोग के सदस्यों द्वारा ऐसे सदस्य न होने पर पद धारण करने के संबंध में प्रतिषेध। 320 में लोक सेवा आयोग के कृत्य। 321 में लोक सेवा आयोग के कृत्यों की विस्तार करने की शक्ति। 322 में लोक सेवा आयोग का व्यय। 323 में लोक सेवा आयोग के प्रतिवेदन। भाग 14 ए प्राधिकरण। 323 का प्रशासनिक अधिकरण। 327 खा अन्य विषयों के लिए अधिकरण। 324 यहाँ से भाग 15 स्टार्ट था निर्वाचन। 324 निर्वाचन का अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण का निर्वाचन आयोग का निहित होना। धर्म, मूलवंश, जाति या लिंग के आधार पर किसी व्यक्ति का निर्वाचन नामावली में सम्मिलित किए जाने वाले अपात्र या ना होने और उसके द्वारा किसी विशेष निर्वाचन नामावली में सम्मिलित किए जाने का दावा किया जाना। 326 लोकसभा और राज्य की विधानसभाओं के लिए निर्वाचन या वयस्क मताधिकार का आधार पर होना। 327 विधानमंडल के लिए निर्वाचन और के संबंधों का उपबंध करने की संसद की शक्ति। 328 किसी राज्य के विधानमंडल के लिए निर्वाचन के संबंध में उपबंध करने की उस विधानमंडल की शक्ति। 329 में निर्वाचन संबंधी मामलों में न्यायालय के हस्तक्षेप का वर्जन। 329 ए में प्रधानमंत्री और अध्यक्ष के मामले में संसद के लिए निर्वाचनों के बारे में विशेष उपबंध निरसित। तो गाइस यहाँ से भाग 16 स्टार्ट हो रहा है, कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध। होल्ड ऑन गाइस, 1 मिनट रुक जाइए यार, कला सूख गया है मेरा भी। चलिए अब आगे देख लेते हैं गाइस। 330 में लोकसभा में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थानों का आरक्षण। 331 में लोकसभा और अखिल भारतीय समुदाय के प्रतिनिधित्व। 332 में राज्यों की विधानसभाओं और अनुसूचित जातियां या अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थानों का आरक्षण। 333 में राज्यों की विधानसभाओं और अखिल भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व।
334 में स्थानों के आरक्षण और विशेष प्रतिनिधित्व का स्तर वर्ष का पश्चात ना होना। 335 में सेवाओं और पदों के लिए अनुसूचित जातियों या जनजातियों के लिए दावे। 336 में कुछ सेवाओं में अगल भारतीय समुदाय के लिए कुछ उपबंध। 337 में अगल भारतीय समुदाय के फायदे के लिए शैक्षणिक अनुदान के लिए विशेष उपबंध। 338 में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग। 338 ए में राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग। 338 बी में पिछड़े वर्गों के लिए राष्ट्रीय आयोग। 339 में अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के बारे में संघ का नियंत्रण। 340 में पिछड़े वर्गों के दशाओं का अन्वेषण के लिए आयोग की नियुक्ति। 341 में अनुसूचित जनजातियां। 342 अनुसूचित जनजातियां। 342 ए में सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े वर्ग। तो गाइस यहाँ से भाग 17 स्टार्ट होते हैं, जो राज्य भाषा है, संघ की राज्य भाषा। 343 में। 344 में राजभाषा के संबंध में आयोग और संसद की समिति। अध्याय 2 प्रादेशिक भाषाएं। 345 में राज्यसभा की राज्य भाषाएं। 346 में एक राज्य और दूसरे राज्य के बीच या किसी राज्य के संघ के बीच प्रदत्त की राज्य भाषा। 347 में किसी राज्य की जनसंख्या के किसी अनुभाग द्वारा बोली जाने वाली भाषा के संबंध में विशेष उपबंध। अध्याय 3 उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय आदि की भाषा। 348 उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय में और अधिनियमों, विधेयक आदि के लिए प्रयोग की जाने वाली भाषा। 349 में भाषा के संबंधित कुछ विधियों, अधिनियमों करने के लिए विशेष प्रक्रिया। अध्याय 4 विशेष निर्देश। 350 में व्यथा की निवारण के लिए अभ्यवेदन में प्रयोग की जाने वाली भाषा। 350 प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा की शिक्षा की सुविधाएं। तो गाइस हमारी मातृभाषा कौन सी है, तो जल्दी से कमेंट कीजिए। तो 350 खा भाषाई अल्पसंख्यकों वर्गों के लिए विशेष अधिकार। 351 हिंदी भाषा का विकास के लिए निर्देश। भाग 18 आपात उपबंध। 352 में आपात के लिए उद्घोषण। 353 में आपात के लिए उद्घोषण का प्रभाव। 354 में जब आपात की उद्घोषण प्रवृत्त में है तब राजस्व की वितरण संबंधी उपबंधों में लागू होना। 355 में ब्रह्म आक्रमण और आंतरिक अशांति से राज्य की संरक्षा करने का संघ का कर्तव्य। 356 में राज्यों में संवैधानिक तंत्र में के विफल हो जाने की दशा में उपबंध। 357 में अनुच्छेद 56 के अधीन की गई उद्घोषण के अधीन विद्यार्थी शक्तियों की प्रयोग। 358 में आपात के दौरान अनुच्छेद 19 का उपबंध का निलंबन। 359 में आपात के दौरान भाग 3 द्वारा प्रदत्त अधिकारियों का प्रवर्तन का निलंबन। 359 ए में इस भाग का पंजाब राज्य में लागू होना निश्चित। 360 में वित्तीय आपात के बारे में उपबंध। तो गाइस यहाँ से भाग 19 स्टार्ट होती है, जो प्रकीर्ण है। 361 राष्ट्रपति और राज्यपालों और राज्य प्रमुखों का संचरण। 361 ए में संसद और राज्यों के विधानमंडलों की कार्यवाही का प्रशासन का संचरण। 361 खा में लाभप्रद राजनीतिक पद पर नियुक्ति के लिए निर्हत। 362 में 23 राज्यों और शासकों का अधिकार और विशेषाधिकार निश्चित। 363 में कुछ संधियों, करारों आदि और उत्पन्न विवादों को न्यायालय के हस्तक्षेप का वर्जन। 363 में देशी राज्यों के शासकों को दी गई मान्यता और समाप्ति की निजी थैलियों का अंत। 364 में महापतनों और विमान क्षेत्रों के बारे में विशेष उपबंध। 365 संघ द्वारा दिए गए
निर्देशों का अनुपालन करने में या उनके प्रभावी करने में असफलता का प्रभाव। 366 में परिभाषाएं, 367 में निर्वचन। तो गाइस भाग 20 संविधान का संशोधन, भाग 20 में संविधान का संशोधन हुआ था। 368 संविधान का संशोधन करने में संसद की शक्ति और उसके लिए प्रक्रिया। भाग 21 में अस्थायी, संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध। 369 में राज्य सूची के कुछ विषयों के संबंध में विधि बनाने के संबंध। संसद या इस प्रकार की अस्थायी शक्ति मानव में समर्थित सूची का विषय हो। जम्मू कश्मीर 370 में जम्मू कश्मीर राज्य के संबंध में अस्थायी उपबंध। 371 में महाराष्ट्र और गुजरात राज्यों के संबंध में विशेष उपबंध। 371 में नागालैंड राज्य संबंध का विशेष उपबंध। 371 का खा में राज्य आसाम के संबंध में विशेष उपबंध। 371 गा में मणिपुर राज्य के विशेष उपबंध। 371 घ में आंध्र प्रदेश राज्य और तेलंगाना राज्य के संबंध में विशेष उपबंध। 371 अंगा में आंध्र प्रदेश का केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना। 371 चा में सिक्किम राज्य के संबंध में विशेष उपबंध। 371 छा में मिजोरम राज्य के विशेष उपबंध। 371 में अरुणाचल प्रदेश के विशेष उपबंध। 371 छा में गोवा राज्य के विशेष उपबंध। 371 अंगा में कर्नाटक राज्य के संबंध में विशेष उपबंध। 372 विद्यमान विधियों की प्रवृत्ति बने रहना और उनका उन्मूलन। 372 ए में विधियों का अनुकूलन करने की राष्ट्रपति की शक्ति। 373 में निवारक निरोध में रखे गए व्यक्तियों के संबंध में कुछ दशाओं में आदेश करने की राष्ट्रपति की शक्ति। 374 में फेडरल न्यायालय के न्यायाधीशों और फेडरल न्यायालय में या सपरिसिद्ध हिज मजेस्टी के समक्ष लंबित कार्यवाही के बारे में उपबंध। तो गाइस यहाँ से 375 से स्टार्ट होती है। 375 संविधान के उपबंधों के अधीन रहते न्यायालयों, प्राधिकारियों और अधिकारियों का कृत्य करते रहना। 376 उच्च न्यायालय और न्यायाधीशों के बारे में उपबंध। 377 भारत में नियंत्रक महालेखा परीक्षक के बारे में उपबंध। 378 में लोक सेवा आयोग के बारे में उपबंध। 378 एक में आंध्र प्रदेश विधानसभा की अध्यक्ष के बारे में विशेष उपबंध। 379 में अंतकालीन संसद तथा उसके अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के बारे में उपबंध निश्चित। 380 में राष्ट्रपति के बारे में उपबंध निश्चित। 381 में राष्ट्रपति और मंत्रिपरिषद निश्चित। 382 में पहली अनुसूची का भाग का में और राज्यों अंतकालीन विधानमंडलों के बारे में उपबंध निश्चित। 383 में प्रांतों और राज्यपालों के बारे में उपबंध निश्चित। 384 में राज्यपालों और मंत्रिपरिषद निश्चित। 385 में पहली अनुसूची के भाग खा में राज्यों के अंतकालीन विधानमंडलों के बारे में उपबंध निश्चित। 386 पहली अनुसूची का भाग खा में राज्यों के मंत्रिपरिषद निश्चित। 387 में कुछ निर्वाचनों और परियोजनाओं के लिए जनसंख्या का निर्वाचन के बारे में विशेष उपबंध निश्चित। 388 अंतकालीन संसद तथा राज्यों में अंतकालीन विधानमंडलों में आकस्मिक रीतियों के बारे में उपबंध निश्चित। 389 डोमिनियन विधानमंडल तथा प्रांतों और देशों राज्यों के विधानमंडलों में लंबित विधायकों के बारे में उपबंध निश्चित। 390 में इस संविधान में प्रारंभ में 1950 के 31 मार्च को प्राप्त या उत्थापित या व्यय किया गया धन निश्चित। गाइस ये रहे 5 आखिरी अनुच्छेद। तो गाइस अभी तक अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं, चैनल को सब्सक्राइब किया, वीडियो को लाइक कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें और अपने फ्रेंड्स के साथ सबसे पहले शेयर कीजिए गाइस, क्योंकि उनके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ आकस्मिकताओं में पहली और चौथी अनुसूची का संशोधन करने की राष्ट्रपति की शक्ति निश्चित। कठिनाइयों को दूर करने की राष्ट्रपति की शक्ति। गाइस यहाँ से भाग 22 स्टार्ट होता है। संक्षिप्त नाम प्रारंभ, हिंदी और प्राधिकृत पाठ का निरीक्षण,
संक्षिप्त नाम 393, 394 प्रारंभ, 394 हिंदी भाषा का प्राधिकृत पाठ, 395 निश्चित। तो गाइस अनुसूचियां मैं नेक्स्ट वीडियो बना दूंगा अनुसूचियां के लिए। चलिए गाइस आज के लिए इतना ही। थैंक यू।